राहुल नाम का हमारा एक सब्सक्राइबर जिसने हमें कमेंट बॉक्स में लिखा था कि मुझे एमिली रोज के बारे में जानना है, तो आज हम एमिली रोज के विषय में वीडियो लेके आए हैं। कौन थी एमिली रोज? इसके साथ ऐसा तो क्या हुआ कि आज लोग उसे एक संत जैसा आदर देने लगे। दुनिया में देवी शक्तियाँ और शैतानी शक्तियाँ मौजूद है, लेकिन ज्यादातर लोग केवल देवी शक्तियाँ पर ही विश्वास करते हैं। वो समझते हैं कि दुनिया में शैतान जैसा कुछ नहीं है, लेकिन शैतानी शक्तियाँ भी हमारी इस दुनिया में है। एमिली रोज की इस सच्ची घटना पे आधारित हमारे इस वीडियो में आज आप जानोगे कि शैतानी शक्तियाँ भी इस दुनिया में मौजूद है और विश्वास करेंगे इस हकीकत पे। तो आइए जानते हैं इस डरावने किस्से के बारे में। ये कहानी थी एक रोमन लड़की एमिली रोज की। उसका असली नाम एनालिस मिशेल था। उसका जन्म 1952 में एक कैथोलिक परिवार में हुआ था। उसके माता पिता का नाम जोसेफ और एना था। वो ईश्वर में काफी विश्वास रखती थी। उसके परिवार के लोग बेहद कट्टर किस्म के थे। एनालिस को स्कूल बहुत पसंद था और वो कई विषयों में बेहद होशियार भी थी। वो जब 16 साल की थी तो वो एक बार स्कूल में बेहोश होकर गिर गई। उसके दोस्तों के मुताबिक एनालिस कुछ मिनटों के लिए ट्रेंच स्टेट में चली गई थी। एनालिस के घर वाले कट्टरपंथी रवैये की वजह से उसकी मानसिक स्थिति खराब रहने लगी। जिस दिन वो बेहोश हुई थी उस रात वो अपने शरीर में एक भारी फीलिंग के साथ उठी। एनालिस ने अगले ही दिन स्कूल ना जाने का फैसला किया। इस घटना के बाद एक और डरावनी घटना हुई। ये शायद पहला मौका था जब एनालिस के साथ चीजें कुछ ज्यादा ही भयानक हो रही थी। उसका दावा था कि उसे रंग दिखाई दे रहे हैं, कई तरह की आवाजें आ रही है। मानसिक हालत दुरुस्त न होने के बाद एनालिस ने स्कूल पास किया और कॉलेज के लिए कदम बढ़ा लिए। वो एक टीचर बनना चाहती थी, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ रही थी। 1973 में एनालिस को यकीन हो चला था कि कोई शैतान उसके शरीर में घुसा हुआ है। एनालिस बेहद बेबस हालतों में थी। डॉक्टर उसकी किसी भी तरह से मदद नहीं कर पा रहे थे। थक हार कर उसे पादरियों के पास ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। कहा जाता है कि एनालिस की हालत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि वो कोयला और कीड़े खाने लगी थी और कई बार तो अपने कपड़ों को भी फाड़ दिया करती थी। उसकी हालत देखते हुए आखिर चर्च ने उस पर भूत भगाने की एक्सोर्सिज्म प्रक्रिया को अंजाम देने का फैसला किया। चर्च के 2 पादरी अल्त और रेंज पर उस लड़की का जिम्मा सौंपा गया। उन्होंने एनालिस पर एक सीक्रेट प्रक्रिया को अंजाम देना शुरू किया। अगले 10 महीने में एनालिस पर भूत भगाने के 67 सेशन हुए। ये सभी सेशन कम से कम 1 घंटे के थे। इस दौरान पादरियों ने पाया कि एनालिस के शरीर में कम से कम 6 बुरी आत्माएं मौजूद थी और सभी एक से बढ़कर एक खतरनाक थी। वहां 6 आत्माएं हैं: जूडास इस्करियोट, नीरो, फ्लैशमैन, एडोल्फ हिटलर, लूसीफर और कैन। पहली थी जूदास इस्करियोट। ये यीशु के धर्मदूतों में से एक था। इसने कुछ चांदी के सिक्कों के लिए यीशु से विश्वासघात किया था। दूसरा नीरो, जो एक रोमन शासक था। कहा जाता है कि मरने के बाद इसे नर्क की सजा मिली थी। ये लूसीफर की हर एक आज्ञा का पालन करता था। तीसरा फ्लैशमैन, ये रोमन साम्राज्य का एक बदनाम पादरी था। इसे शराब पीने और मर्डर के आरोप में वहां से बर्खास्त कर दिया गया था। चौथा एडोल्फ हिटलर। इस नाम से तो आप लोग पहले से ही वाकिफ होंगे। ये एक जर्मन डिक्टेटर था। इसके कारण कई लोगों को अपनी जान खोनी पड़ी थी। पांचवा लूसीफर। जिस प्रकार ईश्वर को अच्छाई का प्रतीक माना जाता है, इसी तरह लूसीफर को बुराई के देवता के रूप में जाना जाता है। छठा कैन, ये एडम्स और ईव का बेटा था। दुनिया में इसे पाप करने की वजह से इसे नर्क भोगने की सजा मिली थी। लूसीफर की आज्ञा से वो एनालिस के शरीर में आया था। भूत भगाने की इस प्रक्रिया के दौरान एनालिस ने खाना छोड़ दिया था और वो बेहद कमजोर होती जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी उसे कई बार चैन से बांधा जाता, क्योंकि उसके शरीर में मौजूद शैतानों को ये पादरी निकालने की कोशिश कर रहे थे। कहा जाता है कि एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया दरमियान एनालिस के सपने में मदर ऑफ जीसस भी आई थी। मदर ऑफ जीसस को देखकर एनालिस ने पूछा कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया कि मुझे यहाँ सजा भोगनी पड़ रही है। जवाब में मदर ऑफ जीसस ने कहा, ईश्वर ने तुम्हारे जीवन में यही लिखा था। तुम्हारा यह जीवन दुनिया के लोगों को हमेशा याद दिलाता रहेगा कि शैतान जैसी चीज, आत्मा जैसी चीज इस दुनिया में होती है।
मदर ऑफ जीसस ने एनालिस को कहा कि तुम जीना चाहो तो जी सकती हो या अभी मेरे साथ चल सकती हो। मदर ऑफ जीसस ने जाते जाते यह भी कहा कि तुम्हारे जीवन से दुनिया को एक सीख मिलेगी कि ईश्वर है तो आत्मा ये भी है। एनालिस की मृत्यु 1 जुलाई 1976 में कुपोषण और निर्जलीकरण से हुई। वह सिर्फ 23 साल की थी। इनकी ऑटोप्सी में सामने आया कि उनके दांतों में फ्रैक्चर था, आंखें काली पड़ चुकी थी और शरीर के कई अंगों पर चोट के निशान थे। पादरियों और एनालिस के परिवार का मानना था कि उसकी आत्मा को अब मुक्ति मिल चुकी है। एनालिस जाते जाते ये सिखा गई कि नर्क ही बहुत बड़ी सच्चाई है, आत्मा ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है और यही एक बहुत बड़ा सच है। एनालिस तो चली गई, लेकिन इसके जीवन की यह सच्चाई से आज एनालिस मिशेल को लोग एक संत जैसा आदर देते हैं। लोग आज भी उसका इतना ही आदर करते हैं कि शायद ही कोई दूसरे संत का करते हो। और कहा जाता है कि आज भी एनालिस की कब्र पे लोग दूर दूर से फूल चढ़ाने आते हैं। एनालिस के ऊपर हॉरर फिल्म भी बनी थी, एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। उस फिल्म को 2005 में रिलीज किया गया। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातों को जानने के लिए